Hello students, today we will discuss about our new chapter Geography का chapter 2 The Globe Latitudes and Longitudes जो पेज नंबर 134 पे है. Let's read. Let's begin with a simple activity. आइए एक सरल गतिविधि के साथ इसकी शुरुआत करते हैं. Take a plastic bowl and pierce it with a knitting needle as shown in the figure. एक प्लास्टिक की गेंद लें और इसे बुनाई सुई के साथ छेद करें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है. ठीक है, चित्र में दिखाया गया है. इसमें क्या किया गया है? छेद किया गया है इसके मिड में. द 2 points on the bowl through which the needle passes can be taken as the north pole top and the south pole bottom respectively. गेंद पर दो बिंदु जिसके माध्यम से सुई पास उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तो है ऊपर और दक्षिणी ध्रुव है नीचे के रूप में ले जा सकते हैं. देखिए ये तो होता है ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला है साउथ पोल. ठीक है, और ये अर्थ के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और इसके बीच में क्या किया गया है? छेद किया गया है. होल्ड द बॉटम ऑफ द नीडल एंड स्पिन द बॉल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सुई की तली पकड़े और गेंद को पश्चिम से पूर्वी दिशा में घुमाएं. इसको पकड़ना है और इसको अपन को घुमाना है. किस तरफ घुमाना है? पश्चिम से पूर्व की ओर. द नीटिंग नीडल कैन बी कंसिडर्ड द एक्सिस अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स. बुनाई सुई को है वह धुरी माना जा सकता है जिसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है? घूमती है. जो ये सुई है इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम धुरी, जिससे क्या होता है इसमें पृथ्वी चारों ओर घूमती है. Now the earth shape and size. The earth is spherical in shape, slightly flattened and the poles and plugging out on the equator. पृथ्वी आकार में कैसी है? गोल है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है. The bulk at the equator is due to the centrifugal force which act outwards due to earth north rotation. भूमध्य रेखा पर उभार केंद्र प्रसारक बल के कारण होता है जो पृथ्वी के घूमने के कारण बाहर की ओर कार्य करता है. This shape of earth is best described as a geode meaning earth shaped. पृथ्वी के इस आकार को भूगोल के रूप में सबसे अच्छा बताया गया है मूल पृथ्वी के आकार को. The Earth's polar diameter is 12,720 kilometer and polar circumference is 40,008 किलोमीटर. पृथ्वी का ध्रुवीय जो व्यास है वो 12,720 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि है वो है 40,008 किलोमीटर है. These are less than its equatorial diameter and circumference which are 12,760 किलोमीटर and 40,075 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली. ये इसके भूमध्य रेखीय व्यास और परिधि से कम है जो क्रमशः 12,760 किलोमीटर और 40,075 किलोमीटर है. नाउ द ग्लोब. An accurate representation of the Earth's shape is made by a small spherical model called the globe. पृथ्वी के आकार का एक सटीक प्रतिनिधित्व एक छोटे गोलाकार मॉडल द्वारा किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं. A globe is mounted on a stand with its axis tilted from the vertical by 23.5 degree. एक जो ग्लोब है वो 23.5 डिग्री तक ऊर्ध्वाधर से झुका हुआ अपनी धुरी के साथ एक स्टैंड पर रखा गया है. This represents the actual tilt of Earth's rotational axis. ये पृथ्वी के घूर्णी अक्ष के वास्तविक झुकाव का प्रतिनिधित्व करता है. The Earth's axis is an imaginary line on which it rotates. पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जिस पर वह घूमता है. The northern end of this axis is called the North Pole while its southern end is called the South Pole. इस धुरी के उत्तरी छोर को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है जबकि इसके दक्षिणी छोर को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है. The Earth rotates on its axis from the west to the east. पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है. जैसा आपको पता है पृथ्वी कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट. नाउ कम टू पेज नंबर 135.
Geographers have devised a pattern of horizontal and vertical lines on the surface of the globe. जो जियोग्राफर्स है उन्होंने ग्लोब की सतह पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का एक पैटर्न तैयार किया है. These lines are imaginary and are not actually present on the earth surface. ये लाइनें रेखाएं काल्पनिक है और वास्तव में पृथ्वी की सतह पर मौजूद नहीं है. The horizontal lines east-west lines are called latitudes, while the vertical lines north-south lines are called longitude. इसमें बताया गया है जो क्षैतिज रेखा है पूर्व पश्चिम रेखा उसको क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं. और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उत्तर दक्षिण उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं. नॉर्थ साउथ लाइंस को कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड. द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर टू फॉर्म ए पैटर्न ऑफ नेटवर्क ऑफ लाइंस कॉल्ड ए ग्रिड. अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो एक दूसरे को पार करते हैं उन लाइनों को नेटवर्क का एक पैटर्न बनाने के लिए दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं. These lines help us to locate places on maps accurately. ये लाइनें हमें जो मैप्स होते हैं उनका स्थानों का सही पता लगाने में हेल्प करती है. ओके, इसमें आपको ग्लोब वगैरह बताए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसमें इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. Latitude of a place gives the angular distance between the equator and any point north to south of it on the surface of the earth. किसी स्थान की अक्षांश भूमध्य रेखा और इसके उत्तर या दक्षिण के किसी भी बिंदु के बीच कोणीय दूरी पृथ्वी के सतह पर देता है. This distance is measured in degrees north or south of the equator. ये दूरी भूमध्य रेखा के नॉर्थ और साउथ में डिग्री में मापी जाती है. The angle of measurement is formed at the center of the earth. और माप का कोण पृथ्वी के केंद्र में बनता है. Latitudes are also called parallels since they are drawn parallels to the equator. क्योंकि वे भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है. जो लैटिट्यूड फुट सर्कल है वो छोटे हो जाते हैं. लैटिट्यूड फुट सर्कल क्या है, लैटिट्यूड्स आर फुल सर्कल विच बिकम स्मॉलर. वो छोटे हो जाते हैं एज वी मूव क्लोजर टू द पोल्स. हियर लैटिट्यूड्स डिमिनिश टू मेरी पॉइंट्स. वो छोटे हो जाते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि हम डंडे के करीब चले जाते हैं, उसके आगे से आगे हम जाते हैं तो उसके करीब जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं. 90 lines of latitudes lie in the northern hemisphere while 90 latitudinal lines in the southern hemispheres. जो 90 की लाइन है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है जबकि 90 अक्षांश रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होती है. अब है इंपोर्टेंट पैरेलल्स. देखिए इंपोर्टेंट पैरेलल कौन कौन से. द इक्वेटर बस 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ. ओके, ये हमारा चैप्टर सेकंड का पेज नंबर 134 एंड 135 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आपको ये डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाने हैं. कौन से वाले, एक तो ये इक्वेटर वाला और एक ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड वाला. ओके, थैंक्स.